हेलो एवरीवन, वी वेलकम यू ऑल टू आवर डिफेंस प्रिपरेशन चैनल। तो आज का वीडियो में हम लोग वही ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज कुछ ज़्यादा अच्छा चीज़ सीखने वाले हैं जो कि क्वेश्चंस डायरेक्ट जिससे बन जाए आप लोग के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कॉन्सेप्ट, तो मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ठीक है, राइट एंगल है बी पे। अब आप लोगों को तो पता है कि अगर एंगल सी 30 डिग्री है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना साइन ऑफ 30 डिग्री क्या हो जाएगा, आधा होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू होता है ये तो। और साइन 30 क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल को अगर हम लोग देखते हैं तो साइन, हाँ, तो जैसे ही हम लोग साइन 30 देखें तो साइन 30 क्या होता है, ये हो गया उसका परपेंडिकुलर, उससे जो अटैच्ड है वो बेस होता है और ये लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होता है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। करने का मतलब ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, और इसका वैल्यू क्या आ रहा है, आधा, रेशियोज में आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग ए बी को, अगर यहाँ से हम लोग ए बी को x मान रहे हैं, ठीक है, तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी विल बी नथिंग बट 2x। और यहाँ से हम लोग बी सी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बी सी क्या हो जाएगा, बी सी विल बी समवट ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। यही होता है ना हाइपोटेन्यूज, जो बेस होता है क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। तो यहाँ से बी सी हम लोग निकाल सकते हैं। तो बी सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया आपका 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज नथिंग बट रूट 3 टाइम्स एक्स। तो अगर ये ट्रायंगल हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए फिर से बना ले रहे हैं, ये अगर ट्रायंगल देख रहे हैं और ये अगर 30 डिग्री है और ये 90 है, तो इसका अपोजिट वाला साइड ये अगर ए है बी है सी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ए बी अगर एक्स है, यानी अगर रेशियोज में लिख रहे हैं, तो अगर ए बी 1 है तो ए सी कितना आया, यहाँ से 2 आया, और बी सी क्या आ गया, √3। ठीक है, तो अगर कोई भी ट्रायंगल ए बी सी अगर हम लोग लेते हैं जो कि राइट एंगल रहता है बी पे, ठीक है, तो उसका अगर साइन 30 नहीं लिख सकते आप, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी सी। अगर ये ट्रायंगल है और हम लोग बात कर रहे हैं क्या, 90 30 एंड 60, एट, यही साइड होगा ट्रायंगल का। एक अगर 90 है और दूसरा 30 है, तो ऑब्वियस सी बात है तीसरा जो एंगल होगा वो 60 होगा। तो अगर हम लोग बात करें 90 30 एंड 60 का ट्रायंगल का, तो क्या होगा, 90 का अपोजिट वाला साइड जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए 90 का अपोजिट वाला 2 हो रहा है, तो 2:2। 30 का अपोजिट क्या होगा, 30 डिग्री का, 30 डिग्री अपोजिट 1 आ रहा है, सॉरी 30 डिग्री का अपोजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 और 60 डिग्री पे क्या आ रहा था, √3। तो अगर हम लोग 90 30 और 60 का बात करेंगे तो कैसे होता है, 2:1:3। ठीक है, ये ध्यान में रखने का, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आप आसानी से बना लीजिएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि ये कैसे यूज़ आएगा, वैसे हाइट एंड डिस्टेंस में इसका हम लोग ज़्यादा यूजेस देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये ट्रायंगल है, अच्छा से बना लेते थोड़ा, अगर देख रहे हैं ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ये ए हुआ, ए बी हुआ, ये सी हुआ, और ये 90 डिग्री दे दिया है। ठीक है, अगर अभी ये दे रहा है 200 मीटर मान लीजिए, और बोल रहा है आपको ए बी निकालना है, ठीक है, तो यहाँ और ये मान लीजिए 30 डिग्री दे दिया है। ठीक है, तो हम लोग को पता है साइन 30 का यहाँ बात अगर होगा तो 30 90 60 का बना रहा है ट्रायंगल ये, तो 90 का अपोजिट वाला जो साइड होगा वो क्या रेशियोज में होगा, अभी हम लोग देखें वो 2 रेशियोज में है, और 30 का जो अपोजिट वाला है वो 1 रेशियोज में, और बी सी जो रहेगा वो क्या रेशियोज में रहेगा, √3। तो यहाँ से हम लोग आसानी से कर सकते हैं कि अगर 2 का रेशियोज 200 है तो 1 का ऑब्वियस सी बात है कितना होगा, तो ये क्या है 100 मीटर का बात कर रहा है, और ये कितना का कर रहा है 10 × 100 दैट इज √3 टाइम्स 100। ठीक है, तो इसका यूज़ हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, जो कि हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। ठीक है, चलिए देखते, ये तो हो गया नॉर्मल सा, जब 30 60 90 डिग्री दिया रहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं होता। अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल जो कि आइसोसेलेस रहता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ये सब हमेशा इसके थ्रू हम लोग क्वेश्चंस देखते रहेंगे। ठीक है, अगर ये आइसोसेलेस का बात कर रहे हैं मतलब क्या होगा कि ये 45, ठीक है, और ये भी कितना 45 डिग्री का बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, आइसोसेलेस हो गया। आइसोसेलेस में एक सेकेंड इसको सही कर लेते हैं, ये क्या 45
5 डिग्री। अब आइसोसेलेस में क्या हुआ, इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट क्या ये है, तो ये दोनों एंगल के साइड्स क्या है, इक्वल है, इसीलिए क्या होगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इसका हम लोग बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं डिराइवेशंस पहले देख रहे हैं। मान लीजिए अगर tan 45 का हम लोग बात करते हैं तो tan 45 क्या होना चाहिए, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो ये अगर ट्रायंगल में देखा जाए तो tan 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर इसका हम लोग बात करें तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन बेस, बेस क्या हो गया बी सी। तो ये दोनों तो, और tan 45 का हम लोग को तो स्टैंडर्ड वैल्यू पता है क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है क्या कि ए बी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बी सी, मतलब बेस इक्वल हो जा रहा है। और वैसे भी हम लोग को पता है क्या कि अगर आइसोसेलेस का बात किया जाता है तो बेस उसका जो होता है, बेस साइड जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। और यहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं क्या कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। चलिए अब रेशियोज में देखते हैं कैसे लिखा जाएगा इसको, ठीक है। तो ये अगर ट्रायंगल हुआ, ए हुआ, बी हुआ और ये क्या हुआ, सी हुआ, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। तो इसका ये अगर 45 है तो इसका अपोजिट अगर ये x है तो इसका अपोजिट क्या, ये वाला जो एंगल है इसका अपोजिट भी क्या होगा, x होगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। अब यहाँ से हम लोग आसानी से AC निकाल सकते हैं। तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो AC यहाँ क्या हो गया, अंडर रूट 2 टाइम्स x का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट रूट 2 टाइम्स x, ठीक है। तो AC यहाँ से क्या निकल गया, रूट 2 टाइम्स x। चलिए अब इसका रेशियोज लिख देते हैं क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल का जो कि 45, 45 और 90 से डील कर रहा है, कोई भी अगर ट्रायंगल है तो इसका साइड रेशियोज क्या होता है, तो 45 का अपोजिट वाला तो हमेशा x ही रहेगा, इस टू 45 फिर बराबर हो गया। और 2 में 90 का अपोजिट क्या हम लोग लिखे थे, रूट 2 टाइम्स x देख रहे थे। अब देखिए यहाँ से x कट जाएगा, नॉर्मल सा बात है। तो ये क्या हो गया, 1:1 रूट 2। ये आपको पॉइंट ध्यान में रख, ये जो पॉइंट है ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कैसे आया, और कहीं ना कहीं आप डेली प्रैक्टिस में रहिएगा तो ये रेशियोज आपका याद हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल है, sin 30 sin 45 अगर आपको याद भी नहीं है तो आप क्या करिएगा, डिराइव करके आसानी से देख भी सकते हैं, ठीक है। पर अब जो हम लोग बात करेंगे वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड रेशियोज पे आता है, जो कि होता है 15, 75 और 90। अब देखिए sin 45 जब हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता है sin 45 क्या होता है। जब 30 का बात कर रहे हैं तो आप लोगों को स्टैंडर्ड वैल्यू से ही बात किया जा रहा था, 30 स्टैंडर्ड वैल्यू है था। लेकिन अगर 15, 75 और 90 ट्रायंगल आपको दिख जाए तो फिर ये क्या होता है, इसको क्या करिए, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। डबल टिक से करते हैं, डबल स्टार से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अब क्या होता है, अगर ये ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू क्या होता है। अगर 15 का हम लोग बात करते हैं, ये अगर 15 डिग्री हुआ तो ऑब्वियसली बात है ये 15, ये 90, ये क्या हो जाएगा 75 डिग्री। अब एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को तो पता होगा, जो जितना बड़ा एंगल बनाता है ट्रायंगल में उसका अपोजिट साइड उतना ही वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो साइड जो होता है वो क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, एंगल पे। अगर एंगल छोटा है तो साइड उसका अपोजिट वाला साइड भी क्या होगा, छोटा होगा। तो वैसे यहाँ पे होगा 15 का अपोजिट क्या होगा, यह वैल्यू थोड़ा दिमाग में रखिएगा, √3 - 1। 75 का अपोजिट क्या होगा, √3 + 1। और 90 का जो अपोजिट होगा तीनों से बड़ा होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2√2, ठीक है। तो अगर आपको ये √3 - 1, √3 + 1 पता है तो आप 2√2 निकाल सकते हो। पर अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो ये सब चीज़ का तो ये सब आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो ये एक ऐसा है जो कि आपको थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए है, क्या कि अगर एक ट्रायंगल ए बी सी है और अगर हम लोग बात करें 15, 75 और 90 का, तो इसमें क्या होता है, तो 15 का बात करें 15 डिग्री, एक है 75 डिग्री, एक है 90 डिग्री। अब इसमें तो पता है क्या कि एक होगा √3 - 1, एक होगा क्या √3 + 1। अब इसमें कन्फ्यूजन होगा कौन -1 होगा कौन +1 होगा। तो एक चीज़ तो हम लोग नॉर्मल सा कंक्लूड कर ही सकते हैं क्या कि √3 - 1, √3 + 1, ये दोनों में बड़ा कौन है, तो ऑब्वियसली बात है √3 + 1 बड़ा है √3 - 1 से, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो जितना बड़ा एंगल होगा उसका ऑपोजिट वाला साइड बड़ा होगा। कहने का मतलब क्या कि ये √3 - 1 है, किसका ऑपोजिट रहेगा 15 डिग्री का, और ये √3 + 1 है, किसका रहेगा 75 डिग्री का, ठीक है। तो ये एक छोटा सा आप बोल सकते हो याद रखने का मेथड,
ठीक है, ताकि क्योंकि √3 - 1 √3 + 1 सबको दिमाग में रहेगा, पर किसका एंगल का ऑपोजिट रहेगा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये किसका होगा, √3 - 1 का। 75 किसका ऑपोजिट होगा, √3 + 1 का। ठीक है, और 90 किसका ऑपोजिट रहेगा, इस दोनों से भी निकाल सकते हैं, पर ये √2 तो आसानी से थोड़ा आप डेली प्रैक्टिस करिएगा तो ये फॉर्मेट आपको अच्छा से आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सा ट्रायंगल है, क्योंकि अगर आपको sin 30 और 45 का बात किया जाए तो वो तो आप डिराइव कर सकते हो, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड वैल्यू को पता रहता है। पर अगर ऐसा ट्रायंगल आ गया 15, 75 और 90 का, तो क्या होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, sin 75 क्या होगा, ठीक है, sin 15 क्या होगा, तो ये ट्रायंगल से आप आराम से देख सकते हो sin 15 क्या होगा, sin 75 क्या होगा। ठीक है, और tan 75 क्या होगा। आप कोई भी, अगर ये ट्रायंगल आपको पता है तो आप कोई सा भी स्टैंडर्ड एंगल निकाल सकते हो, अगर वो 75, 15 और 90 में डिस्ट्रीब्यूट है तो। ठीक है, आप एक यहाँ से थोड़ा सा आप बोल सकते, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आए ये, एक चीज़ और यहाँ से हम लोग डिराइव कर सकते हैं क्या, कि अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इसमें क्या है, ये तो आप लोगों को पता है, √3 - 1 √3 + 1, और एक क्या हो जाएगा 2√2। अब बहुत बार क्वेश्चंस में क्या आता है कि ये जो साइड दिया है, इसको चेंज लिख लेते हैं। आपको तो ये पता होगा क्या कि ये √3 - 1 होगा 15 का अपोजिट। ठीक है, 75 का अपोजिट क्या होगा, √3 + 1, और 90 का अपोजिट क्या होगा, 2√2। अब बहुत बार क्वेश्चन में क्या देता है कि इसका जो वैल्यू यूनिट वो मान लीजिए 100 दे दिया। ठीक है, अब बोलेगा ये निकालो ये कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आप रेशनलाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर √3 - 1 का वैल्यू 100 दे दिया है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 100/√3 - 1। ठीक है, और फिर क्या हम लोग का निकालना है, √3 + 1 का क्या होगा, तो √3 + 1 का क्या हो जाएगा 100/√3 - 1, और ऊपर क्या हो जाएगा √3 + 1। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ऐसे करके हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, रेशनलाइजेशंस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या, अगर डिनोमिनेटर को हटाने तो क्या करना पड़ेगा, इसको √3 + 1 और ऊपर भी √3 + 1, ऐसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया 100 टाइम्स √3 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड, यहाँ क्या होगा √3 + 1 और इंटू √3 - 1, तो ये क्या होगा 3 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 2। तो कहीं ना कहीं आप लोग का आंसर ऐसा कुछ आएगा, क्या आ जाएगा 50, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 + 1 + 2 टाइम्स √3। कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ सॉरी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 50 टाइम्स 3 + 1 दैट इज़ 4 + 2√3। आप लोग 2 को भी कॉमन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैसा दिया रहेगा ऑप्शंस में आंसर, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। अगर ये दिया है तो यहाँ से, वरना आप 2 भी बाहर इसको निकाल कर लिख सकते हैं 100 2 + √3। ठीक है, तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा 100 2 + √3। तो हम लोग ये सब, अगर बस आपको ये पता है, ये वाला पार्ट आपको पता है, तो आप सारा वैल्यूज निकाल सकते हो यूजिंग रेशनलाइजेशन और यूनिटरी मेथड के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि अगर परपेंडिकुलर 1 है तो बेस का क्या रेशियोज होगा। ठीक है, वो आप लोग खुद डिराइव कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या हो गया ए हो गया, ये क्या हो गया बी है, और ये क्या है सी है, ये 90 डिग्री है, और ये आपका 15 डिग्री दे दिया है। तो इतना तो पता है 15 डिग्री का अपोजिट क्या होगा √3 - 1, 75 का अपोजिट क्या होगा √3 + 1, और ये क्या होगा 2√2। अब हम जो बोलने वाले हैं वो क्या हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल, अगर यहाँ पे क्या हुआ कि ए बी, ये वाला पार्ट को हमको क्या बनाना है 1 यूनिट बनाना है, तो इसमें क्या करना है, सिंपली हमको √3 - 1 से सारा जगह रेशियोज को डिवाइड कर देना है, इसको भी √3 - 1 से। तो ऐसे करके आप इसका साइड रेशियोज का 1 यूनिट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आप आराम से कर ही सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये क्या हो गया ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, अगर ये 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 - 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा, ऊपर क्या था √3 + 1, अब डिवाइड कर दे क्या √3 - 1 से,
और ये क्या हो गया, सॉरी ये क्या हो गया, 2√3 था, इसको हम लोग डिवाइड कर दिया √3 - 1 से। अब यहाँ से रेशनलाइजेशंस का यूज आएगा और यहाँ से हम लोग कोई फॉर्मेट निकाल सकते हैं क्या, कि अगर हम लोग रेशनलाइज पार्ट को करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 - 1 बाय √3 + 1 से अगर हम लोग ऊपर नीचे इसको रेशनलाइज कर दिए तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे क्या आ जाएगा, √3 - 1 √3 + 1 मतलब ओवरऑल 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये क्या हो गया, अभी हम ऊपर भी हम लोग देखे थे क्या हो गया, 3 + 1 + 2√3 और डिवाइडेड बाय 2, तो ओवरऑल ये क्या आ रहा है, 4 + 2√3 दैट इज नथिंग बट, अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे 2 + √3 बस आ रहे, ऊपर नीचे से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये ओवरऑल रेशनलाइजेशन करने पे फायदा क्या आ रहा है कि ये आ गया सिंपली आपका 2 + √3। ठीक है, अब अगर हम लोग बेस का बात कर रहे हैं AC कैसे लिखा जाए, तो AC क्या है, AC हम लोग क्या लिखे हैं, 2√2। ठीक है, सॉरी इसको थोड़ा सही लिख देते हैं, AC हम लोग क्या लिखे हैं, 2√2। अब इसको हम लोग डिवाइड कर दिए हैं क्या, √3 - 1 से। ठीक है, तो फिर वही रेशनलाइजेशन में क्या कि बेस को हम लोग को रूट से छुटकारा पाना दिलाना है, तो क्या करना पड़ेगा, √3 + 1 ऊपर और नीचे भी √3 + 1 से कर दिया। ठीक है, ऊपर क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर दो आसान से आराम से, क्या हो गया 2 और √2 √3 कितना होगा, √6 होगा प्लस 2√2, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे क्या है √3 माइनस वही आएगा 2, तो ओवरऑल क्या आया, √6 + √2। ठीक है, तो अगर ऐसे हम लोग चाहते हैं देखना कि जो इसका अगर ABC ट्रायंगल है, ये अगर 90 है, ये अगर 15 डिग्री है और ये 75, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, ये अगर 75 डिग्री है तो 75, अगर हम चाहते हैं ये 1 हो जाए तो ये 1 होने के केस में क्या होगा, ये कितना हो जाएगा 2 + √3 और ये कितना हो जाएगा √6 + √2। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस वही है कि अगर मान लीजिए AB का हम लोग को दे दिया 100 मीटर और बोलेगा BC निकालने के लिए, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं BC क्या हो जाएगा 100 × 2 + √3। ठीक है, तो इसका बस यही यूज़ है कि आप डायरेक्टली इसको बिना मतलब इतना कन्वर्सन किया, आप डायरेक्ट इसको दिमाग में रख रहे हैं, तो क्या क्या होगा, आपका टाइम थोड़ा सा सेव होगा, वरना आपको फिर यहाँ पे क्या रेशनलाइजेशन यूज़ करके ये कंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक यूज़ हो सकता है अगर आपको वैल्यूज़ पता है तो। क्या हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग को साइड रेशियोज पता है 1 यूनिट में, तो हम लोग क्या करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट इसको कन्वर्सन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात किया जाए 15, 75 और 90 का, ठीक है, तो यहाँ हम लोग 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी क्या कि ये किस में हो सकता है,
√3 माइनस 1 इज टू √3 प्लस 1 इज टू 2√2। और ये सारा फॉर्मेट क्या चीज़ में है, और 15 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री। कहने का मतलब इसका जो है करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है 15, इसका जो करस्पॉन्डिंग है 75 और इसका जो करस्पॉन्डिंग है वो क्या है 90। ये एक तो एक पहला तरीका हो गया लिखने का। अब अगर हम लोग दूसरा तरीका सोच रहे हैं क्या, कि अगर हम लोग 15 का जो अपोजिट है, जो परपेंडिकुलर है, अगर हमको उसको 1 बनाना है, तो अगर ये 1 बना रहे हैं तो 75 का अपोजिट वाला जो है वो क्या हो जाएगा 2 प्लस √3, और जो 90 का है वो क्या हो जाएगा √6 प्लस √2। ठीक है, ये दूसरा कैटेगरी होगा। अब तीसरा में हम लोग क्या देख सकते हैं, तीसरा में एक चीज़ और हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये 90 डिग्री है और ये 15 डिग्री है। अब अगर कोई बोल रहे हैं BC को 1 बना दें तो ये कितना हो जाएगा, BC को अगर हम लोग 1 बना रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस √3, और ये क्या हो जाएगा √6 माइनस √2। तो हम प्रिफर करेंगे इतना, अगर मतलब अगर आपको दिमाग में आ रहा है, अगर आप इतना मेमोराइज कर पा रहे हो तो ठीक है, सब चीज़ सब फॉर्मेट याद रखिए, पर मेन जो फॉर्मेट है वो क्या है, पहला वाला, ये जो √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 और 2√2। बाकी तो आप रेशनलाइजेशन करके निकाल ही सकते हो। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मेट है जिसको आप तोड़ सकते हो 15, 75 और 90 डिग्री में। और ये बस सिर्फ यही आता है जो कि साइड रेशियोज से डील होता है। होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब थोड़ा एक दो क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि CDS में आ चुका है 2014 में। ठीक है, और यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट लेंगे, वो कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या था आपका कि tan थीटा प्लस cot थीटा अगर 2 का बराबर है, ठीक है, देन फाइंड sin थीटा प्लस cos ऑफ थीटा। अब इसको सॉल्व करने का तो अनेक तरीके हैं। ठीक है, आप ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम लोग ट्रेडिशनल में जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, अब tan को क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot को क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, और ये ओवरऑल क्या दिया है 2, और हम लोग क्या निकालना है sin थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे ऊपर क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, और नीचे क्या आ गया cos ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। अब ये कितना दिया 2 दिया है। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पे कि ट्वाइस sin थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग का पिछला वीडियो में देखे थे कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन ऑफ 2 थीटा। अब ये कितना दिया है 1 यानी मतलब क्या हो गया साइन ऑफ 90, साइन 90 पे क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। अब थीटा जैसे ही 45 आया इसमें पुट करके आप लोग आंसर ले आ सकते हो। तो 45 में क्या होता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो कहने का मतलब इनडायरेक्टली क्या बोला निकालने के लिए 2 साइन थीटा। अब 2 साइन थीटा क्या होता है 2 इंटू, अब थीटा क्या हो गया 45 डिग्री डालना है, तो साइन 45 क्या होता है 1/√2। तो यहाँ से क्या आ गया आपका वैल्यू √2। ठीक है, रेशनलाइज कर देगा तो यहाँ से √2 आ जाएगा। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। अब यहाँ पे क्या एक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत मतलब यूज़फुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, क्या तो यहाँ पे क्या लिखा है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अगर हम tan थीटा को x मान रहे हैं तो cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, तो यहाँ से क्या आ गया 1/x। और ये क्या दिया है, ये आपका वैल्यू 2 दिया है। अब ये जो फॉर्मेट है वो हम लोग अलजेब्रा में देखेंगे कि रेगुलर यूज़ होते रहेगा। ठीक है, x प्लस 1/x अगर 2 आ रहा है तो ये आप हमेशा दिमाग में रखिए, और अलजेब्रा में हम लोग इसका डेरिवेशन भी पढ़ेंगे कि कैसे होता है क्या होता है। पर आप जैसे ही ये कॉन्सेप्ट देखिएगा कि x प्लस 1/x 2 है, तो यहाँ पे x सिम्बलाइज क्या कर रहा है कि x का वैल्यू हमेशा क्या होगा 1। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे एक और चीज़ सीख ले x प्लस 1/x अगर -2 दे देता तो यहाँ से x का सिम्बलाइज क्या कर रहा है कि हमेशा -1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि -1 और -1 क्या होता है -2।
इसका और कोई वैल्यू नहीं हो सकता अगर ये एक फॉर्मेट में दिया है तो, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल गया 1। अब हम लोग का tan थीटा पता चल गया कि tan थीटा क्या है 1 है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि थीटा का वैल्यू जो आ रहा है वो आपका 45 डिग्री आ रहा है। और जैसे थीटा का वैल्यू 45 है, आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है विद इन फ्रैक्शन ऑफ साइन। आप लोग उसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। एक सेकंड, चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो कि CDS में आया है, और आपको पता चलेगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन आपका CDS में हमेशा आते रहता है, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चंस देखते हैं जो कि इसी पे बेस्ड है। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये सब तो हम लोग सारा देख लिए हैं, और आने वाला सेशन में अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जितना भी हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो आज का सेशन में बस एक दो क्वेश्चंस डील करते हैं और सेशंस यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आई होप बहुत सारा क्वेश्चंस तो अभी सॉल्व नहीं हुआ है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि CDS में आ चुका है। तो 2 टाइम्स कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3, ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया था, और हम लोग को क्या निकालना था, फाइंड 2 टाइम्स कॉस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसा क्वेश्चन दिया था। तो इसका अप्रोच करने का क्या तरीका रहेगा, कैसे आप लोग डील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे दिया, 2 टाइम्स कॉट ऑफ थीटा इक्वल्स टू 3 दिया है। 2 टाइम्स कॉट थीटा कितना दे दिया, 3 दे दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस पे जैसे देख रहे हैं कॉट थीटा कैसे आएगा, और ये हम लोग क्या निकालना है, फाइंड करना है। तो जैसे ही हम लोग देखना है कि 2 कॉट थीटा दिया है, और यहाँ पे क्या है 2 कॉस थीटा साइन के साथ कोई 2 दिया नहीं है। तो हम लोग क्या पहला जो कॉन्सेप्ट हिट करना चाहिए, वे ऑफ अप्रोच कैसे करना चाहिए, तो क्या रहना चाहिए कि कॉस को हम लोग क्या, ये पूरा टर्म को क्या हम लोग कॉट में कन्वर्ट कर देंगे। वो कैसे होगा, जब हम लोग पूरा इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे किस टर्म से, साइन ऑफ थीटा से, ठीक है। तो सारे तरफ पूरा नीचे और ऊपर दोनों में हम लोग क्या करेंगे, साइन से डिवाइड कर देंगे। अब क्या हो गया यहाँ पे 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, इसको क्या किया, पूरा इक्वेशंस को डिवाइड किया साइन ऑफ थीटा से, ठीक है। और फिर ओवरऑल डिवाइड है, और ये इक्वेशंस को भी सेम चीज़ से करेंगे, 2 ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको भी हम लोग क्या किया, साइन थीटा से डिवाइड कर लिए। तो इसका साइन थीटा का तो फिर ऐसे कट जाएगा, तो कोई मतलब जो क्वेश्चंस में दिया था वही अभी भी हम लोग लिखे हैं, बस फॉर्मेट थोड़ा सा बदल चुका है। अब क्या हो गया, साइन को अंदर लिया तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, 2 टाइम्स कॉट थीटा होता है, और साइन थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, 1 होता है, ख़त्म। इधर हम लोग ये पार्ट को हम लोग देखेंगे तो वहाँ से क्या आएगा, 2 कॉस थीटा बाय साइन थीटा दैट इज नथिंग बट 2 टाइम्स कॉट ऑफ थीटा, ठीक है। साइन थीटा बाय साइन थीटा कुछ नहीं होता है, क्या होता है, +1। तो ये फॉर्मेट ओवरऑल कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग को पता है 2 कॉट थीटा कितना दिया था, 3 दिया था। तो क्या करेंगे, 2 कॉट थीटा को सिंपली हम लोग 3 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 - 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1, दिस इज नथिंग बट 2/4, जो कि आधा आ रहा है, ठीक है। तो तो ये क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हिट करना चाहिए कि कैसे अप्रोच करें ताकि टाइम सेव भी हो, कम समय लगे, और एग्ज़ाम में अप्रोप्रिएट आंसर भी आ जाए, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है जैसे आप लोग डील कर सकते हो। अब हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्वेश्चन देखे थे, होप वो तो आपका क्वेश्चंस हिट कर गया होगा, ठीक है। वो जो क्वेश्चंस था कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा, अगर आपका 2 दिया है तो फाइन सेक ऑफ थीटा, ऐसा क्वेश्चंस करके बहुत बार CDS में देखा जाता है कि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, हम लोग पढ़े ही थे कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा है, वो क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ से सेक ऑफ थीटा हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन था, हम लोग ये बहुत क्वेश्चंस डील करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड होगा, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड और देखते रहिए डिफेंस प्रिपरेशन चैनल टू बूस्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द, होप यू वाला एंजॉय आवर वीडियो। अभी तो हम लोग थोड़ा सा पार्ट किए हैं, मेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है अभी हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, मेनली क्वेश्चंस, ताकि जितना हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे क्वेश्चंस बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक में देखा जाए तो हम लोग अभी वो डबल आइडेंटिटीज, ट्रिपल आइडेंटिटीज जो होता है, डबल एंगल्स का फॉर्मूला, ये वो सब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे।
और फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे मैक्सिमा और मिनिमम मतलब रेंज का टॉपिक पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्द। होप यू ऑल enjoyed this video. Good luck and stay tuned.